सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अगर देखें अब क्योंकि सीधे तौर पर तमाम मंत्रालयों का कार्यभार संभाला जा रहा है और इसी के साथ अब एक्सपेंशन के साथ साथ कई चुनौतियां भी तमाम मंत्रियों के आगे हैं। अभी की तस्वीर क्या है, कौन कौन से मंत्री संभाल चुके हैं काम? उससे क्या होगा, किसान को दिन में करीब बहुत कम सर, कई मंत्री जो है कार्यभार संभाल चुके हैं। हमारे साथ एक ऐसे चेहरे जो कि अपने कार्यों के कारण जो है एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज थे, उनको प्रोन्नत करके कैबिनेट बनाया गया है। हमारे साथ आरके सिंह जी हैं। आरके सिंह जी, पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से आपको प्रोन्नति के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये प्रधानमंत्री जी ने हम पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इस भरोसे पर खरा उतरूंगा। अच्छा, आपने ऐसे जो चुनौतियां थी, जिस तरह से बिजली की संकट, और किस तरह से आप मानते हैं कि आने वाले समय में और क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? हम लोग की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से वो आई है तब से हम लोगों ने देखिए एकदम बिजली, मैं पिछले सरकार में भी था ऊर्जा मंत्री, इस सरकार में भी रहा इंडिपेंडेंट चार्ज में, हम लोगों ने एकदम बिजली के क्षेत्र में तो आमूल परिवर्तन ला दिया है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में करीब 10 से 12 घंटे बिजली रहती थी 2014 के पहले। आज भी हमारा सर्वे नहीं है, इंडिपेंडेंट सर्वे है कि आज 20.5 घंटे अमूमन एवरेज पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रहती है। आज शहरी क्षेत्र 22 से 24 घंटे, ये इंडिपेंडेंट सर्वे। हमारा सर्वे कहता है, हमारा जो सर्वे है कि 21 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रहती है। इससे लेकिन हम संतुष्ट आई। इसको करने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। पहले तो 1,82,000 मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता जोड़ी, अभी और हम जोड़ रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज देखिए बिजली का डिमांड 200 गीगावाट, यानी कि 2 लाख मेगावाट हो गया, और हम उसको बखूबी आपूर्ति कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और बढ़ेगा। बिजली का मांग बढ़े, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा। 1,42,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़े हैं हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में। 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। अब एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख मेगावाट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब किसी राज्य में बिजली की उपलब्धता कम हो, इसका कोई कारण नहीं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमज़ोर था, उसके लिए हम लोगों ने करीब 2,700 नए सब स्टेशन बनवाए। 3,900 सब स्टेशन को, उनके जो सब स्टेशन थे उसको हमने मजबूत करवाने के लिए पैसा दिया, मजबूत हुआ वो। 6,65,000 ट्रांसफार्मर्स के लिए पैसा दिया हमने। करीब ये 7-7.5 लाख सर्किट किलोमीटर HT-LT लाइन्स के लिए पैसा दिया, जो कि बदले गए पुराने लाइन्स। तो अब सिस्टम बहुत मजबूत हो गया। लेकिन पंजाब में जो स्थिति है, पंजाब में जिस तरह से बिजली की कमी है, जिस तरह से त्राहिमाम है, जिस तरह से वहाँ पर स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आखिरकार कौन? देखिए, पंजाब में या देश के किसी कोने में बिजली की कमी नहीं। बिजली तो ग्रिड में जितना आप चाहिए उतना हम देने को तैयार। आपको लेने की क्षमता होना चाहिए, वितरण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको सुदृढ़ करना होगा। सिर्फ पंजाब को ही नहीं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सुदृढ़ करना होगा, उसका घाटा कम करना होगा, और ये ताकि वो बिजली जितना ज़रूरत हो ले सके और लोगों को दे सके। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी। हम राज्य सरकार को कहते आ रहे हैं कि हम पैसा देते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बिजली के वितरण कंपनी को नहीं सुधारिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, और वही हो रहा। आपको सभी राज्यों को अपने विद्युत वितरण कंपनी को सुधारना होगा, उनको वायबल करना होगा। बिजली तो जितना चाहिए बिजली देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वितरण कंपनी, अब हमने वितरण कंपनी को, ये वितरण सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी पैसा दिया है और पैसा देंगे। 3 लाख करोड़ की और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है, हम लोग की सरकार ने, ताकि वितरण व्यवस्था में और कहीं भी अगर पुराना तार छूट गया हो जिसको बदलने की जरूरत है, बदल दीजिए आप। तो पंजाब में आप देंगे। लेकिन ये पैसा सिर्फ पैसा देने से आप वितरण सिस्टम को सुदृढ़ करने से नहीं होगा। अगर वो वायबल नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो फिर खराब हो जाएगा। तो पंजाब में जो समस्या है वितरण की समस्या है। पंजाब में जो भी समस्या है वो इंटरनल समस्या है, जिसको कि अपना कैप्टन साहब संभाले। हम लोग के जितने बिजली की जरूरत है वो ग्रिड से खरीद सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त बिजली। अच्छा, अब जो है आप क्या लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं
क्योंकि आप पर ज़्यादा भरोसा किया गया है जिस तरह से। अब हम लोग तो देखिए, ये एनर्जी एक्सेस, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें एनर्जी एक्सेस है। तो एनर्जी एक्सेस को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया, हर घर तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाई, और जितना तेजी से पहुंचाया उतना दुनिया में कभी नहीं हुआ। और करीब 2 करोड़ 80 लाख घरों को हम लोगों ने 18 महीने में कनेक्शन दिया। अब कोई घर अगर बचा है तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी, पैसा हमने दिया, आप करिए। हम अभी भी राज्य सरकार को लिख रहे हैं कि कोई छूटना नहीं चाहिए, छूटा तो करें। और इसके अलावे जो हमने ये अपने एनर्जी से ट्रांजिशन को हैंडल किया है, जिस तरह से हम अपने कार्बन लोड को कम कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है, क्योंकि हमारा रिन्यूएबल के जोड़ने की गति दुनिया में सबसे तेज गति से हमने रिन्यूएबल जोड़ा है, ताकि हमारा कार्बन लोड कम हो। अच्छा, बिहार और इसमें एक योजना है एकदम किसान के लिए, कुसुम योजना। हम किसानों के लिए अलग फीडर कर रहे हैं, करीब 1.25 लाख किलोमीटर अलग फीडर कर चुके, और 1.25 लाख किलोमीटर और अलग फीडर करने जा रहे हैं। तो उसको सोलराइज करने जा रहे हैं, तो ताकि किसान को सिंचाई के लिए बिजली दिन में करीब मुफ्त मिले। कुसुम योजना क्या ये करने जा रहे हैं। बिहार के लिए क्या आपके जेहन में? तो ये सारी योजना में बिहार भी ले सकता है। बिहार का एक मांग था बहुत दिनों से कि हमको साहब ये डाकमारा प्रोजेक्ट के लिए, तो वो डाकमारा प्रोजेक्ट भी एक्सिक्यूट हम करेंगे, वो बिहार के साथ MOU हो गया है। तो एक और बिहार को जनरेशन, और वो भी हाइड्रो जनरेशन का ये सिस्टम मिल जाएगा। एक तो बक्सर में हम लोग ये बना ही रहे हैं प्लांट, और औरंगाबाद में, नबीनगर में तो हमारा प्लांट है ही है एक, और 1-2 यूनिट उसमें और चालू होना है, तो वो भी चालू हो जाएगा। तो बिहार के अंतर्गत बिजली उत्पादन के लिए हम लोगों ने काफ़ी क्षमता बढ़ा दी है। धन्यवाद। तो ये थे RK सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनौतियां थीं, चुनौतियों से उन्होंने जूझा और आने वाले लक्ष्य की भी बात उन्होंने कही। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सुबह से एक एक कर तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं अपने कार्यालय पर और कार्यभार संभाल रहे हैं। अभी आप RK सिंह को सुन रहे थे, जिनके ऊपर बिजली विभाग की जिम्मेदारी होगी, और पहले भी उनके ऊपर रही, कुछ बेहतर उन्होंने पहले भी किया, जिसका वो पूरा ब्यौरा दे रहे थे। लेकिन उसके बाद तमाम आप दूसरी तस्वीरें भी देखिए। ये अश्विनी वैष्णव को आप देखिए, जो रेल मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर। सुबह से ये तमाम तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, लगातार वो तमाम तस्वीरें जो एक एक कर तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं अपने कार्यालय में और कार्यभार को संभाल रहे हैं, क्योंकि ये मोदी कैबिनेट का पूरा एक्सपेंशन हो चुका है कल शाम को ही, और उसके बाद तमाम जो पोर्टफोलियो थे वो कल देर रात तक सभी को बांट दिए गए, और उसके बाद अब सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो उसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के उसके बाद भी तमाम खबरों का सिलसिला